बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। और आज फिर हम हस्बे रवायत आपके लिए बहुत ही आसान बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। और इस रेसिपी में ना तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ना ही बहुत ज़्यादा आपका जो है वक्त सर्फ होगा। बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी और जिस रेसिपी को आप अपने मेहमानों को लंच में दे सकते हैं, डिनर में दे सकते हैं और इवन अपने बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो हमने चीज़ें लिए हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे हरा भरा सा हमारा धनिया। धनिया जिसको हमने मोटा मोटा सा काट लिया है और धनिया के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार से स्नैक्स। और जो कि अगर आप अफ्तारी में बनाएंगे रमज़ान में तो आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। तो इस धनिये में हम शामिल करेंगे बेसन और बेसन के साथ हमारे पास है मैदा और मैदे के साथ हमारे पास है राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा। सबसे पहले हमने जो मोटा सा धनिया रखा है वो हम शामिल करेंगे में। और धनिये को जब हमने काटा था उसको अच्छे से हमने लिया था कि जो डस्ट वगैरह है वो इसमें से वगैरह निकल जाए। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मैदा। और मैदे के बाद हम उसमें शामिल करेंगे राइस फ्लोर के चावल का आटा और उसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन जो है हमें वन जो है वो भरा हुआ है और उसमें तीसरा हिस्सा जो है हम मैदे का शामिल करेंगे। और सिर्फ हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर के चावलों का आटा। अब अगर आपके पास राइस नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। राइस जो आपके स्नैक्स को अच्छी बनाएगा। और इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं आमचूर जो हमने लिया है 1 टीस्पून। सूखा धनिया साबुत जो कि हमने लिया है 2 टीस्पून। और उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं चिली फ्लेक्स जो कि हमने लिए हैं 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। अजवाइन है की। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक शामिल कर रहे हैं ये हमारा नमक जो है ये 1 टेबल से कम है। उसके बाद शामिल करेंगे जीरा। जीरा जो है साबुत जीरा है हमने लिया है 1.5 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स लेना है और तमाम चीज़ों को इसी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करके हम इसका बैटर सा डालेंगे। अच्छा, पानी आपने शामिल करना है एकदम से आपने सारा पानी इसमें शामिल नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपके की जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी चॉइस के मुताबिक नहीं रहेगी। आपने थोड़ा-थोड़ा सा शामिल करना है और थोड़ा-थोड़ा सा शामिल करके आप बैटर को करना है। ये हमने बैटर को जो है गूँथ लिया है और कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा-सा पोर्शन हम ले लेते हैं और इस पोर्शन को लेके इस रोल बनाएँगे। इस तरह से आपके रोल बना लिए आप अपनी मर्ज़ी की कोई शेप जो है इनको दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये तमाम रोल्स बना लिए हैं और अब हम क्या करेंगे इन रोल को कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। इनको 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और उसके बाद हम इनको निकालेंगे अ, और हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में रखने का मकसद ये है कि शेप जो अच्छे से सेट हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में शामिल की है कुकिंग ऑयल। ये हमारे रोल्स हैं कुछ इस तरह बनाए हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। और कुकिंग ऑयल हमने हीट होने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है रोल्स। अ, इन रोल्स को शामिल करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। लेकिन हीट आपने नहीं करनी, फ्लेम हाई नहीं करना, आपने लो फ्लेम पे ही इन रोल्स को फ्राई करना है। वो इस वजह से कि अगर आप फ्राई करेंगे तो आपके रोल हैं वो जल जाएंगे। तो आपने लो फ्लेम पे इनको करना है और यहाँ पे रोल को लो फ्लेम पे फ्राई कर चुके हैं। लेकिन इस चीज़ का है रखना है कि आप फ्लेम ऑफ करके रोल्स को नहीं निकालना है। अगर आप फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे तो जो है वो उसके
सब हो जाएगा। आपने ऑन टाइम रख के ही आप रोल उनको निकाला है, तो यहाँ पे हमारे तमाम रोल ट्राई हो चुके हैं और शेयर करेंगे आपके साथ इनकी फाइनल लुक। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बाहर से और अंदर से सॉफ्ट जो है, स्नैक्स जो है हमारे ये तैयार हो चुके हैं। खाने में हेल्दी है, बनाने में आसान है और मज़ेदार है। आप इनको खा सकते हैं हरी चटनी के साथ या किसी भी चटनी के साथ। हम इनको खा रहे हैं केचप के साथ। और अगर आप कुछ लगे हो तो फेंक दीजिएगा। अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। या मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रेसिपी रेमेडी के साथ। टिल देन